हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हमारी जो है क्लास चल रही थी रीजनिंग की, यूपी पुलिस और यूपीएसआई की रिकॉर्डिंग, जो कि आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। वैकेंसी आ चुकी है यूपीएसआई की और इस बैच की हमारी क्लास नंबर 30 है। पीछे जो है हमारी 29 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट उन सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे डाइस, डाइस यानी कि पासा। ठीक है भाई, और पासे का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। पासे का जो है हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, यानी कि डाइस चैप्टर के पीछे हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन क्लासेस को आप देखें, जिससे आगे की क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, पीछे क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, तो जरा बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 31 इसको आप किस तरीके से करें। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है? स्थिति थर्ड में क्रमशः ए और बी के स्थान पर आने वाली संख्याओं में से कौन सा संभव नहीं है? शेष 3 विकल्प संभव होंगे। यानी इनमें 3 संभव है और एक संभव नहीं है। जरा देखते हैं इसमें वन कॉमन की ट्रिक लगाकर। वन कॉमन की अगर आप ट्रिक लगाते हैं तो वन और वन, वन से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 और 6 मिलेगा। वन से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 और 4। बचा कौन सा नंबर? 2, वो वन के विपरीत होगा। ये मामला हमने सेट कर लिया कि हम लोग चले थे वन, वन हमने कॉमन नंबर माना भाई। यही था कॉमन ट्रिक, वन कॉमन, टू कॉमन, बस और क्या। तो अब मामला ये फंस रहा है कि सर दो के विपरीत एक है, ऑप्शन आप हटा नहीं सकते हो। अच्छा, आप ये कर सकते हो कि कोई भी ऑप्शन आप ऐसे हटा नहीं सकते हो, आपको ऑप्शन रख के ही देखना पड़ेगा और ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप पहला ऑप्शन रखते हो मेरे प्यारे भाई 4 और 3, पहला ऑप्शन रखते हो 4 और 3, तो आप कहेंगे कि सर अगर हम 4 और 3 देखें तो 3 से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर ये देखें तो मामला सही हो रहा है। यानी 4 और 3 हम रख सकते हैं क्योंकि दो का अपोजिट एक हमें मिल रहा है। ठीक है, 4 और 3 हम रख सकते हैं। अगर हम 3 और 6 रख के देखें तो क्या मामला सेट हो पाएगा? तो अगर हम 3 और 6 रख के देखते हैं तो हम एक काम करते हैं, 3 को हम कॉमन नंबर मान लेते हैं। 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें मिलेगा 4 और 1, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें मिलेगा 6 और 2, जो कि बात एकदम हमारी बन गई है ना। सेम यही हमें सोल्यूशन मिला जो हमें यहाँ पे मिला है ना। यानी कि हम इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 6 और 5 रख दें तो यहाँ पे, अगर हम 6 और 5 रख दें तो 6 और 5 रखेंगे अगर, तो ये दो कॉमन वाली ट्रिक इस थर्ड और फर्स्ट में मिल जाएगी। वन का अपोजिट टू है, वन का अपोजिट टू हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये भी मामला सेट हो गया। अच्छा, अगर हम इसकी जगह रखना चाहें 4 और 5, तो क्या हम 4 और 5 रख सकते हैं? देख लेते हैं जरा। 4 यहाँ पे कॉमन है तो हम वन कॉमन की ट्रिक लगा लेते हैं इस 4 में। अगर हम 4 में वन कॉमन की ट्रिक लगाते हैं तो 4 से क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो 5 और 2, 4 से अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 और 2, और 4 यहाँ बचा क्या? 3। क्या 3 के अपोजिट 4 है? नहीं सर। क्या 1 के अपोजिट 2 है? नहीं सर। 2 के अपोजिट तो नहीं। मामला यही ऑप्शन गलत होगा, हम 4 और 5 को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। बाकी के हम तीनों ऑप्शन हमने रख के देख लिए, सेम इसी के जैसा हमें सोल्यूशन मिल रहा था। ये सोल्यूशन हमारा गलत था, इसलिए हम यहाँ पे 4 और 5 को नहीं रख सकते हैं। समझ गए ना? तो आप इसको रख के भी देख सकते हैं, जैसे मन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कह रहा है, जरा इस बात को समझे और क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, इन्होंने कहा कि पी क्यू आर एस टी और यू ने पासे की सतह पर लिखा है। पासे के 3 रूप नीचे दिखाए गए हैं। तीसरे पासे में 1 और 2 के स्थान पर कौन से अक्षर नहीं आ सकते हैं? शेष 3 विकल्प आ सकते हैं। अच्छा, मतलब इनमें से कोई एक है जो नहीं आ सकता है। देखते हैं, इनमें अगर हम देखेंगे तो हम क्या कॉमन लगा सकते हैं? पी का कॉमन हम लगा सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे पी कर लेते हैं।
पी से क्लॉकवाइज चलोगे, अगर यहाँ पे आप पी से क्लॉकवाइज चलते हो तो आर और एस मिलेगा। यहाँ पे अगर आप पी से क्लॉकवाइज चलते हो तो आपको टी और यू मिलेगा। बचा कौन सा नंबर? तो पी क्यू आर क्यू बचा, तो यहाँ पे क्यू। ठीक है। अच्छा, हम ऑप्शन हटा नहीं सकते क्योंकि पी को अपोजिट पी होता है, अगर कोई ऑप्शन तो हम रखते हैं यहाँ पे, नहीं रखते। बताओ, है ना? ये 5 नहीं है, ये एस है, इसको आप एस मानिएगा। हम पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। पहला ऑप्शन अगर आप यहाँ पे आर रख देते हो और यहाँ पे यू रख देते हो तो किससे ये मैच होगा? आप इस वाले से और इस वाले फिगर में सिंगल वन कॉमन की ट्रिक लगा सकते हो, आर और आर की। यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एस और पी मिल जाएगा, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो यू रखा है आपने, तो यू मिलेगा और क्यू मिलेगा। यानी मामला हमारा एकदम सही बैठ गया सर। इसी सोल्यूशन के बराबर हमारा ये भी सोल्यूशन निकल गया, यानी हम इसको रख सकते हैं, आर और यू हम रख सकते हैं। अच्छा, यू और टी को रख के देखें जरा। हमने यहाँ पे यू रखा, यहाँ पे हमने टी रखा, तो अच्छा, अगर हम यू और टी रखें तो यू और टी और यू और टी हम टू कॉमन की ट्रिक इन दो फिगर में लगा सकते हैं। तो पी का अपोजिट क्यू और पी का अपोजिट क्यू हमें मिल गया, यानी कि हम इसको भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जगह अगर हम रख के देखते हैं, क्या रख के देखें? एस और आर को, हमने यहाँ पे एस रखा, हमने यहाँ पे आर रखा, तो एस और आर टू कॉमन यहाँ पे मिल गया, एस और आर टू कॉमन यहाँ पे मिल गया, तो पी का अपोजिट क्यू हमें यहाँ पे भी मिल गया, यानी हम इसको रख सकते हैं। बचा सिर्फ यही ऑप्शन, तो हम इसको नहीं रख सकते। यानी हमने तीन ऑप्शन हमने रख के चेक कर लिए, तीनों सही थे। चौथा ऑप्शन एस और टी बचा, वही नहीं हो सकता है भाई, चारों ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना, एक कोई गलत होगा, वही गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ओपन डाइस। हमने वन कॉम सॉरी वन फिगर, टू फिगर, मोर देन टू फिगर हमने क्वेश्चन कर लिए। वन फिगर में कोई कॉमन ट्रिक नहीं होती, टू फिगर में और मोर देन टू फिगर में वही कॉमन करता है कि नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन, यही तीन ट्रिक है इस पूरे में, आप उन्हीं को लगा सकते हैं। ठीक है, मैटर आप समझ गए? ठीक है। अच्छा, अगर आप मैटर समझ गए तो आपको कुछ बातें और बता देते हैं जो आपको जानने लायक है, जो आपको समझने लायक है। वो कौन सी बातें हैं वो भी जरा हम आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है ना? मैं कुछ आपको कॉमन फिगर बताता हूँ, जरा आप बताइएगा मुझे। इस क्वेश्चन में चलने से पहले मैं कुछ फिगर बनाता हूँ, है ना? कि जैसे कि मैंने एक फिगर बनाया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, है ना? मैंने एक फिगर बनाया कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 5 6, और मैंने आपसे ये पूछ लिया कि बताओ जरा कौन किसके विपरीत होगा। तो ओपन डाइस में मेरे प्यारे दोस्त होता ये है कि विपरीत कौन होता है? अल्टरनेट सरफेस। देखो, इसमें दो ही मेथड होते हैं। पहला मेथड ये है ओपन डाइस में कि अल्टरनेट सरफेस विपरीत होगी। चार के विपरीत कौन होगा? आप कहेंगे सर चार के विपरीत पांच और पांच के विपरीत चार। दो के विपरीत कौन होगा? सर दो के विपरीत छह होगा और छह के विपरीत दो। तीन के विपरीत कौन होगा? बचा हुआ नंबर तीन के विपरीत एक होगा, एक के विपरीत। समझ गए? ये होती है अल्टरनेट मेथड जो मैंने आपको अभी बताई। ठीक है। अच्छा, मैं एक फिगर और बनाता हूं आपके सामने, जरा इसको भी आप ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। मैंने बनाया क्या? ए बी सी डी और ई और एफ। अब आप फिर से कहेंगे कि सर अल्टरनेट होती है, ए और सी आपस में अपोजिट होंगी, बी और डी आपस में अपोजिट होंगी, तो एफ और ई आपस में अपोजिट होंगी। बात समझ गए क्या? ये होता है अल्टरनेट सरफेस। ओपन डाइस में ये काम करता है अल्टरनेट सरफेस। ठीक है ना? बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक फिगर और बनाता हूं मैं, उसमें भी आपको थोड़ी सी बातें समझाता हूं। पहला मैंने मेथड आपको समझा दिया, अल्टरनेट मेथड। दूसरा मैं आपको समझाता हूं जी मेथड, यानी कि जिसे आप कहते हैं जेड, जेड मेथड, है ना? इसमें कुछ हम इस तरीके से बनाते हैं सरफेस को। सही से बना नहीं है दोस्त, है ना? मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 1 2 3 4 5 अंश। अब बताओ जरा कौन किसके विपरीत होगा, आप बता सकते हैं क्या?
बिल्कुल आप बता सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है ना, बताओ। एक दो, ऐसा ही है क्या मामला? हाँ हाँ हाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर। ये फिगर तो दोनों सेम हो जाएंगे दोस्त, ये दोनों फिगर तो सेम बन जा रहे थे ना। दोनों फिगर कैसे बन जा रहे थे? दोनों फिगर सेम बन जा रहे थे, तो हम इसको थोड़ा सा रोटेट क्यों ना कर दें, है ना। हम इसको थोड़ा सा रोटेट क्यों ना कर दें, हम इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं। हमने कर दिया 1 2, है ना, 3 और 6, या फिर हमने कर दिया 5 और 4। अब बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम करता है आपका, क्या काम करता है? जेड मेथड। यानी यहाँ पे आपको क्या बनाना होता है? यहाँ पे आपको बनाना होता है जेड। इस वाली लाइन पे भी 2 नंबर होने चाहिए, इस वाली लाइन पे भी 2 नंबर, और इस वाली लाइन पे भी 2 नंबर। जरा देखो कैसे। आप कहेंगे सर, अगर हम इस पे जेड बनाए तो हम कैसे जेड बना सकते हैं? देखो, आप ऐसे भी जेड बना सकते हो, आप इस तरीके से भी जेड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर हम ऐसे ना जेड बना दें, कोई दिक्कत। इस वाली लाइन में भी ये 2 सरफेस है, और इस वाली लाइन में भी ये 2 सरफेस है, इस वाली लाइन में भी ये 2 सरफेस है ना। बताओ, बोलो जरा, बात आप समझिए या नहीं समझे? मामला आप समझ गए या नहीं समझे? बताइए। ठीक है ना। अच्छा, एक सेकेंड, जरा बात समझिए। आप जेड ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से मामला आप ऐसे बना, 2 सरफेस यहाँ पे, 2 सरफेस यहाँ पे, 3 लाइनों से ही आपको जेड बनाना है। समझ गए? बोलिए जरा। जेड आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और जेड आप कैसे बना सकते हैं? जेड आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। जेड आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। जेड आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 भी यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2, 2 2 नंबर हर एक सरफेस में होने चाहिए। तो आप कहोगे कि सर, ये नंबर में कैसे हम अपोजिट बताएंगे कि कौन सा किसके अपोजिट होगा? बोलो सर। तो हम आपसे कहेंगे कि प्यारे भाई, जेड जहां से शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है वो अपोजिट होता है। एक के अपोजिट 4। आप एक जेड इसमें बनाओगे इस तरीके से, तो 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा। बचा कौन सा नंबर? बचा आपका 2 और 5, ये आपस में। अच्छा, इस वाले में आप कैसे जेड बनाओगे? कोई दिक्कत नहीं है सर, ये दो और ये दो और ये दो, तो एक के अपोजिट 6 हो गया। सर यहाँ पे भी बना देंगे, ये दो, ये दो और ये दो, तो 3 का अपोजिट 4 हो गया। बचा क्या? फिर 2 का अपोजिट 5। समझ गए? अच्छा, अगर मैं ऐसा बना दूं, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, बताओ सर। आप कहेंगे सर 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, के अपोजिट 2। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि भाई, ये क्यूब कैसे बनाएगा? ये फिगर क्यूब बना ही नहीं सकता है। समझ रहे हो ना, इसलिए ये फिगर नहीं बना सकता है। समझ गए ना? बोलो, बताओ। क्योंकि इस अल्टरनेट सरफेस के बराबर ये हो गया और इसके अल्टरनेट ये हो गया। कभी भी 2 से ज्यादा अल्टरनेट सरफेस नहीं हो सकती प्यारे दोस्त। समझ गए ना? ठीक है, चलिए। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। आंसर, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो आप जरा देखो। सर, डॉलर के विपरीत हैज होगा, पहले तो आपको ये करना पड़ेगा। परसेंटेज के विपरीत कॉपीराइट होगा, तब ये एट द रेट के विपरीत ट्रायंगल होगा। अब देख लो सर, देखो, एट द रेट के विपरीत ट्रायंगल, दोनों सरफेस कभी भी सामने नहीं आ सकती। और एट द रेट डॉलर है, एट द रेट है, ये आपका हो सकता है वहां। डॉलर और हैश कभी भी एक सामने नहीं आ सकते क्योंकि विपरीत सरफेस है। परसेंटेज और कॉपीराइट कभी भी एक सामने नहीं आ सकते क्योंकि विपरीत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट होगा प्यारे भाई। बोलो जरा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट होगा। बोलिए, बात आप समझे या नहीं समझे? बात आप समझे या नहीं समझे? ठीक है, आ जाओ, आगे बढ़े। 34। आप कहेंगे सर, एम के अपोजिट पी है,
आर के अपोजिट क्यू है, बचे कौन, एन के अपोजिट टी, यही तो बचे ना। तो कभी भी आप कहेंगे कि सर एक ही अपोजिट सरफेस सामने नहीं दिख सकती है ना, आर हो गया, टी हो गया, और कभी भी अपोजिट सरफेस एक सामने नहीं दिख सकती है, एम एन और आर और क्यू, कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ छिप भी नहीं सकती है, एम एन आर, ये आपका सही ऑप्शन लो। कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ दिख नहीं सकती हैं, कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकती हैं। बात आप समझ गए, मामला आप समझ गए, ठीक है। चलिए आइए सर आगे इसको देखते हैं। सर 3 का अपोजिट 4 तो होगा, ये हमको 100% पता, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम इस फिगर में जेड बना लेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि एक के अपोजिट 5 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, बचे 2 और 6, तो 2 के अपोजिट 6। तो एक के विपरीत कौन है, एक के विपरीत 5, एक के विपरीत कौन है, एक के विपरीत 5 है। कोई समस्या, कोई समस्या। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को बनाइए मेरे दोस्त, ठीक है। आप कहेंगे सर इस खाली सरफेस के अपोजिट खाली सरफेस होगी, आप कहेंगे सर इस खाली सरफेस के अपोजिट ये खाली सरफेस होगी, और इस ए के अपोजिट बचा हुआ बी होगा। तो आपने कहा सर दो सरफेस तो कभी भी सामने नहीं आ सकती अपोजिट सरफेस, है ना। और कभी भी देखो, आप देखो जरा कि सिर्फ 2 और 2 खाली सरफेस यहां पे आ सकती है, सिर्फ 2 सरफेस खाली आ सकती है फिगर में ऊपर, 3 सरफेस आ गई तो उसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक सरफेस इधर से रिपीट हो गई है, यानी अपोजिट आ गई है। इसलिए कभी भी तीनों सरफेस खाली नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 ही हो सकती है ना, तीसरी सरफेस तो भरी हुई होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ओनली 3, ओनली 3 एंड 4, ओनली 4, ओनली 3, कौन सा सही होगा, ओनली 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 37, बताइए। आप कहेंगे सर डी के अपोजिट ई है, ए के अपोजिट सी है, तो बी के अपोजिट कौन है, बी के अपोजिट ये ट्रायंगल वाली सरफेस है, बताओ। तो आप कहेंगे सर बी के साथ कभी ये सरफेस नहीं आ सकती है ना। और मामला तो सब ठीक है, और किसी भी मामले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बताइए। और डी के साथ हमेशा एक आएगा और सी के साथ हमेशा 2 आएगा, है ना, ठीक है, ये भी मामला एकदम सही है। बताओ, बताइए। अब मामला ये फंसता है कि सर ये जो नंबर यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज दिख रहे हैं ना, जो भी बाहर दिए हुए नंबर होते हैं, जब हम डाइस को फोल्ड करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगते हैं। ये जो नंबर बाहर हमें क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, नंबर हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। यानी 1 से 2 अगर यहाँ पे क्या है, 1 से 2 अगर क्लॉकवाइज है तो हमें कैसे दिखना चाहिए, 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे तो हमें 1 से 2 क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे हमें 1 से 2 क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन कर लेते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझे बात को, चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बात को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे, बताओ। आप कहेंगे सर पी के अपोजिट क्यू है, ठीक है। आप कहेंगे सर एम के अपोजिट टी है, ठीक है। आप कहेंगे सर एन के अपोजिट क्या होगा, तो एन के अपोजिट ये चौकोर सरफेस होगा। तो आप सबसे पहले देख लो कि एन के अपोजिट चौकोर वाली सरफेस कभी भी नहीं आएगी, एन के अपोजिट चौकोर वाली सरफेस कभी भी नहीं आएगी, और वो आई भी नहीं है।
और देखो ये ट्रेंगल कहां से आ रहा है भाई, जब ये हमारी चौकोर सरफेस है साइड में, तो ये ट्रेंगल तो आ ही नहीं सकता, है ना, ये ट्रेंगल वाला मामला तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब वही बात कि 1 से 4 यहाँ पे क्लॉकवाइज है, लेकिन हमें 1 से 4 एंटी क्लॉकवाइज मिलना चाहिए। यहाँ पे 1 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, यहाँ पे 1 से 4 क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी 1 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है। मामला इन दो ऑप्शन पे फंस गया, है ना। और अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम दिख रहे हैं हमें, बताओ भाई, ये दोनों ऑप्शन तो हमको सेम दिख रहे हैं दोस्त। अच्छा, मामला ये हो गया कि यहाँ पे हमें ट्रेंगल बना होना चाहिए था ऐसे, इसलिए ये ऑप्शन गलत था। ये फिगर में ये बन गया, यहाँ पे ट्रेंगल था एक्चुअली में, जैसे ये ट्रेंगल है ना, ऐसे यहाँ पे ट्रेंगल था, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, बताइए, नहीं तो ये दोनों ऑप्शन तो एक जैसे हो गए, फिर मतलब ही क्या निकला। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। एक का अपोजिट 5, दो का अपोजिट 4, और सॉरी 4 का अपोजिट 2 लिख, 6 का अपोजिट 3, 4 का विपरीत कौन है, 4 का विपरीत 2। बोलो कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 39 पे कोई दिक्कत, बोलो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। 5 का विपरीत 9, 1 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 4, 4 का विपरीत कौन है, 4 का विपरीत 6, 4 का विपरीत कौन है, 4 का विपरीत कौन है, बताओ 4 का विपरीत कौन है, 4 का विपरीत 6। आ जाओ, बताओ इनमें से कौन सा विकल्प सही है। डॉलर के विपरीत में हम लिख दे रहे हैं ट्रायंगल है, हैश के विपरीत में परसेंट है, तो एट द रेट के विपरीत में क्या है, कॉपीराइट। तो एट द रेट और कॉपीराइट एक साथ कभी नहीं आ सकता, और डॉलर के साथ ट्रायंगल कभी नहीं आ सकता, और परसेंटेज के साथ हैश कभी नहीं आ सकता। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती मेरे प्यारे भाई, विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। चलिए अगला क्वेश्चन, आप कहेंगे सर एम के अपोजिट पी, एस के अपोजिट डब्ल्यू, तो एन के अपोजिट क्यू, है ना। तो जरा फिर बात हो जाए, बात क्या हो जाए कि कौन सा विकल्प सही है। अब मामला यहाँ पे ये फंसता है, कौन सा विकल्प सही, बताओ, बोलो कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पे आपने देखा कि एम और टी दोनों विपरीत सरफेस साथ में, यहाँ पे आपने देखा एस और डब्ल्यू दोनों विपरीत सरफेस साथ में, है ना। यहाँ पे आपने देखा एन और क्यू दोनों विपरीत सरफेस साथ, बचा यही ऑप्शन नंबर सी, बचा सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन नंबर सी। बोलो कितना आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। आज सर 2 का अपोजिट 4 है, उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा सेट, तो 1 का अपोजिट 5 है, बचा 3, 3 का अपोजिट 6, तो 1 के विपरीत कौन है, 1 के विपरीत 5, 1 के विपरीत कौन है सर, 1 के विपरीत 5। अच्छा उड़ा देंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बताओ, आप कहेंगे सर डी के विपरीत ई है, आप कहेंगे सर ए के विपरीत सी है, आप कहेंगे सर बी के विपरीत कौन सी सरफेस है, बी के विपरीत ट्रायंगल है। तो बी के विपरीत ट्रायंगल कभी आ नहीं सकता है, ए और सी दोनों विपरीत सरफेस कभी आ नहीं सकती हैं, है ना। तो बचे यही, देखो 1 और 2 क्लॉकवाइज है, लेकिन जब ये डाइस बनाएंगे, जब क्लोज डाइस यानी बंद पासा बनाएंगे, तो 1 और 2 एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए, है ना। 1 और 2 क्लॉकवाइज नहीं होने चाहिए, 1 और 2 एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 1 और 2 कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए ना बात को आप, उम्मीद है आप भावनाओं को समझ गए हो। इस खाली सरफेस के अपोजिट में एक खाली सरफेस है, इस खाली सरफेस के अपोजिट में ये खाली सरफेस है, और एक के अपोजिट में कौन होगा, एक के अपोजिट में एक ट्रायंगल वाली सरफेस होगी।
है ना। ये वाला क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि ए भी गायब है और ट्रायंगल भी गायब है। दोनों विपरीत सरफेस कभी भी एक साथ गायब नहीं हो सकती, और इसके होने के चांसेस 100% है। और और इसके भी होने के चांसेस 100% है क्या? बताओ जरा। इसके भी होने के चांसेस 100% थे और इसके भी होने के चांसेस 100% है। क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे दो सरफेस तो दिख सकती हैं खाली, तीसरी इनमें से कोई एक होनी चाहिए, तो एक है। ये दो सरफेस खाली दिख सकती हैं, तीसरी इनमें से कोई होनी चाहिए, लेकिन तीनों सरफेस खाली नहीं दिख सकती। क्यों? क्योंकि दो ही सरफेस खाली है, तीसरी आने का मतलब कोई अपोजिट सरफेस आ गई है, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो वनली सेकेंड और थर्ड, और वनली सेकेंड और थर्ड का ऑप्शन है नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज हमारा सही होगा। क्या होगा? इसलिए हमारा नन ऑफ दीज हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 बताइए क्या माजरा होगा पी का अपोजिट क्यू होगा, है ना। एम का अपोजिट आर होगा, तो पी के अपोजिट क्या होंगी? पी के अपोजिट ये चौकोर सरफेस होंगी। ये ट्रायंगल सरफेस तो आएगी ही नहीं, ये भी ट्रायंगल आएगी नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर बना है दोस्त, ट्रायंगल नहीं बना है, स्क्वायर बना है। तो ये ट्रायंगल क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आ सकते ना। ठीक है, अब इस ऑप्शन को देखते हैं। एक से दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए। एक से दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और पी और टी, ठीक है, ये आ सकता है। यहां पे एक और दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है दोस्त। एक और दो वहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज है ना, और यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो मामला क्या होगा फिर? ओहो, मामला यहाँ पे एकदम आसान था। मामला यह है कि टी के साथ यही सरफेस नहीं आ सकती है, दोनों अपोजिट थी, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका। ये टी है ना दोस्त, टी के साथ ये चौकोर सरफेस नहीं आ सकती है, इसलिए वो ऑप्शन गलत है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 आइए बताइए। दो का अपोजिट सरफेस है 4, तीन का अपोजिट सरफेस है 5, तो एक का अपोजिट सरफेस है 6, है ना। बोलो भाई, बात आप समझ गए कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बात करें, आगे बढ़े। अब देखो जरा मामला, मामला यहाँ पे ये फंस गया है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कि अब हम यहाँ पे करें तो करें क्या? करें तो करें क्या? अब आप ये करो, अब जब इस केस में आप फंस जाओ, इस मैटर में आप फंस जाओ, तो आपको लगाना पड़ेगा रोटेशन मेथड। क्या लगाना पड़ेगा? रोटेशन मेथड। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपको यह समझना पड़ेगा हम कैसे अलग करेंगे इनको, हम कैसे बता पाएंगे। ये तो सब सही लग रहे हैं हमको, है ना, क्योंकि कोई भी देखो यहाँ पे एक तीन और दो है, एक तीन और दो कोई भी अपोजिट सतह नहीं आई ऊपर, है ना। चार छह पांच कोई भी अपोजिट सतह नहीं आई, छह के बाद ये चार आया, चार के बाद ये तीन आया, तो कुछ मामला सेट है। एक के बाद ये चार आया, चार के बाद ये तीन आया। तो हम यहाँ पे करते क्या है? रोटेशन मेथड लगाते हैं। क्या लगाएंगे? देखो, एक दो और तीन की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे भी एक दो और तीन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए, जबकि एक दो और तीन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए गलत हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या है? चार पांच और छह, चार पांच और छह एंटी क्लॉकवाइज है, तो चार पांच और छह एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए, जबकि ये क्लॉकवाइज हो गए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तीन चार पांच, तीन चार छह। अच्छा, तीन चार छह आप कैसे देखोगे जरा बताओ?
तो आप कहोगे सर 6 यहाँ पे है तो हम 6 यहाँ पे लिख सकते हैं, 6 को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 6 को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, एक को आप यहाँ भी लिख सकते हो, एक को आप यहाँ भी, एक को आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो, अब बताओ कि 3 4 और 6, 3 4 और 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि यहाँ पे 3 4 6 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ऑप्शन गलत है। 1 3 और 4 है ना, 1 3 और 4 देखो जरा, 1 3 और 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, 1 3 और 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यहाँ पे 1 3 और 4 भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्त, बताओ समझ गए मामला। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, भाई डॉलर के अपोजिट में ट्रायंगल है, हैश के अपोजिट में परसेंट है, और एट द रेट के अपोजिट में कॉपीराइट। कोई भी मामला भाई ऐसे अलग नहीं होने वाला है, तो हमें फिर से वही रोटेशन मेथड, एट द रेट डॉलर और हैश कैसे लिखे हैं, क्लॉकवाइज, तो एट द रेट डॉलर और हैश यहाँ पे तो क्लॉकवाइज लिखे, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ये तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही हो गया, और ऑप्शन हमेशा एक ही सही होता है, तो हमें बस इसी को चेक करने की जरूरत थी, और तो सही होंगे नहीं, सब गलत होंगे, तो पहला ऑप्शन सही तो सही। क्वेश्चन नंबर 49, 49 एक के विपरीत होगा दोस्त 3, 4 के विपरीत होगा दोस्त 5, एक के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5। अच्छा, 2 के विपरीत जो सरफेस बनेगी वो चौकोर बनेगी, बट मामला ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा कि एक सरफेस ये ब्लैक होगी तो एक अल्टरनेट सरफेस ब्लैक होगी, इसलिए ये ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता है। और क्या मामला है कि ये खाली सरफेस क्यों आ रही है, खाली तो आएगी नहीं, बताओ, खाली सरफेस तो आएगी नहीं ना, खाली सरफेस आ नहीं सकती है। अच्छा, 5 और 4 दोनों एक साथ आ नहीं सकते, तो बचा सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, क्योंकि आप इमेजिन करो कि जब ये जुड़ेगी जाके ना, तो ये एक खाली सरफेस इनके बीच में आएगी, ये इधर से जुड़ेगी, ये इधर से जुड़ेगी, आप इसको पेपर में बना के आप देख सकते हो, है ना, मैं बनाया नहीं हूं, नहीं आपको दिखा देता भाई। क्वेश्चन नंबर 50, 4 विकल्प में से चुने गए प्रश्न में दिए गए बॉक्स के समान कौन सा बॉक्स है। अच्छा, इस खाली सरफेस के बराबर ये खाली सरफेस होगी, इस इक्वल के बराबर में इक्वल आना चाहिए, और 1 2 3 4 5, नहीं 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 नहीं, मामला ऐसा नहीं है, मामला ऐसा नहीं है, मामला दोस्त क्या है कि ये एक सरफेस है। यहाँ पे मामला क्या बैठ गया है, मामला ये बैठ गया है मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पे सरफेस कितनी है, 1 2 3 4 और 5, क्या 5 ही सरफेस है, बताओ बताओ प्यारे भाई। अच्छा, अगर हम एक बार के लिए ऐसे ही देखें तो दोनों इक्वल सामने आ नहीं सकते हैं, तो इन्हें हटा दिया, हमने हटा दिया, और क्या मामला होगा, अगर हम ऐसे देखें कि ये एक और ये 2 सरफेस हमने मान ली, तीसरी और चौथी सरफेस अगर हम माने तो खाली खाली सामने आ नहीं सकती, दोनों हटा दो। ओहो, ठीक है, 5 और ये 6, ठीक है, 6 सरफेस हो गई क्या, बोलो बोलो। जब आप जोड़ोगे किसी भी सरफेस को, ये प्लस और माइनस ये दोनों एक सरफेस है क्या, हाँ ऐसा मामला है शायद में, मामला ये है कि ये पहली सरफेस, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और ये दोनों आधी आधी मिलाकर एक पूरी सरफेस बनाए, ये मामला है ना, तो ये प्लस माइनस तो जा सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि एक के अपोजिट अगर ये है, मान लो जैसे हमने नंबरिंग करी है उस हिसाब से देख लो, एक के अपोजिट अगर ये है, तो इस 5 के अपोजिट ये 4 है, तो फिर इस 2 के अपोजिट ये दोनों नंबर है, कौन नंबर है, ये प्लस और ये माइनस, इसलिए दोनों साथ में नहीं जा सकते, इसलिए ये ऑप्शन सही है।
है ना, आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो। ठीक है दोस्त, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 50। तो आज की क्लास को हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगले क्लास में ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। अब हमारे ओपन डाइस और क्लोज डाइस के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब जो भी हमारे पास आएंगे वो हमारे आएंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।